जिसका डर था वही हुआ। प्रयागराज के माघ मेले में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाए जाने को लेकर प्रशासन ने रोक लगा दी है और बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के तमाम युवा चेहरे अपनी मांग पर अड़ गए हैं और प्रयागराज में प्रदर्शन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सपा के वरिष्ठ नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी सामने आकर साफ कर दिया है कि वो माघ मेले में नेताजी की मूर्ति जरूर लगाएंगे। इसको लेकर उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दे दी है, यानी कि समाजवादी पार्टी और प्रशासन अब आमने सामने है और ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माता प्रसाद पांडे कल यानी कि नई साल पर इस पांडाल और मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम तय कर लिया था। नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल भी प्रशासन के पास पहुंच गया था और उनका कार्यक्रम कल दोपहर का है, जहां वो माघ मेले में पहुंचकर इस पांडाल का उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको आगे बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। मुलायम सिंह संस्थान को ये नोटिस जारी किया गया और उसके बाद सपा नेता ने बड़ी धमकी दे दी है। संस्थान की गतिविधियों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं की विपरीत गतिविधियां करने का आरोप प्रशासन ने लगाया है। अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद द्वारा संस्था को ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में लिखा है कि संस्था के क्रियाकलापों के चलते मेले में रहने वाले साधु संतों ने आपत्ति दर्ज कराई है और असंतोष व्यक्त किया है। इसमें संस्था से स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा गया है। धार्मिक आस्था के विपरीत किस आधार पर ऐसी गतिविधियां की जा रही हैं। नोटिस के मुताबिक संस्था को 24 घंटे के अंदर मेला कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत करना है। निर्धारित समय सीमा में अगर जवाब नहीं मिलता है तो संस्था को जो भूखंड आवंटित किया गया है वो निरस्त कर दिया जाएगा और कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने दिया जाएगा। ये जो संस्था है ये सपा के नेता संदीप यादव संचालित करते हैं। नोटिस जारी होने के बाद संदीप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में क्या श्रद्धा भाव से दूध पिलाना जुर्म है? लाखों लोगों को भोजन कराना क्या अपराध है? पिछड़े दलितों के मसीहा श्रद्धेय नेताजी के नाम पर बनी संस्था से आखिर प्रशासन को इतनी नफरत क्यों है जो कि लगातार धमकी दी जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर शिविर को हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग संगम की रेती पर ही आत्मदाह कर लेंगे। और इस नोटिस के बाद अब प्रतिक्रियाओं के जरिए विवाद तेज हो गया है। प्रशासन और इस संस्था किस तरह से आपस में अब भिड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ये भी सामने दिखाई देगा। ये कार्यक्रम आप देखिए जो कि जारी किया गया था नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का, और उनका बयान भी सामने आया है। और लोगों को सुविधा पहुंचाते हैं। तो हमारा जो समाजवादी पार्टी का कैंप लगता है तो उसमें नेताजी की मूर्ति इसलिए लगाई जाती है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके भक्त हैं। वो आते हैं तो वहाँ कैंप में जाते हैं तो मूर्ति को प्रणाम भी करते हैं, इसलिए वहाँ मूर्ति लगाना कोई गलत नहीं हुआ। पिछली बार कुंभ में मूर्ति लगी थी। ये लोग अपनी भी मूर्तियाँ लगाते हैं और हम लोगों को जो मूर्ति रखते हैं तो विरोध। हमें पता नहीं कि क्या कारण है ये। हमें तो कल जाना है क्योंकि कल हमको उद्घाटन करने का टाइम दिया था, तो मैं तो कल जाता हूँ। अगर वहाँ कोई बात होगी तो मैं प्रयास करूँगा कि मूर्ति लगे और प्रशासन से बात करूँगा। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान भी मुलायम सिंह यादव की मूर्तियां स्थापित की गई थी, कैंप लगाया गया था और पूरे 2 महीने तक लगातार भंडारा चलाया गया था। लाखों लोगों को इस भंडारे में भोजन कराया गया था और इसी परंपरा को जीवंत रखने के लिए माघ मेला के लिए दोबारा आवेदन किया गया। इस आवेदन को शुरू में निरस्त कर दिया गया था, काफ़ी विवाद हुआ था। उसके बाद हालांकि इस आवेदन पर जमीन आवंटित कर दी गई, लेकिन अब फिर से विवाद बढ़ता हुआ गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं। शुरू में साधु संतों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन परेशान कर रहा है, दुकानों का और स्थानों का आवंटन सही से नहीं कर रहा है, साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों पहुंचे थे। उन्होंने डीएम से बातचीत करते हुए बहुत कुछ कहा था। उस दौरान का वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में आप खुद देखिए किस तरह से डिप्टी सीएम डीएम से बातचीत कर रहे हैं। ये जाम मतलब नहीं चल रही है तो सबको बाबू की रोटी चक्कर में ना पड़े। नहीं पता चला बाबा कुमार में भेज देंगे।